एक ऐसा देश जहां के लोग भूख के लिए अपने बच्चों को जिंदा खा जाते हैं, और एक ऐसा देश जहां के लोग कपड़े नहीं बल्कि पेड़ के पत्ते पहनते हैं। इस देश के लोग दूध से ज्यादा दारू का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों के बारे में। नंबर 1, किरिबाती। दोस्तों, पैसिफिक ओशन से घिरे इस छोटे से देश का वजूद शायद आपके लिए नया हो, लेकिन दुनिया इस राष्ट्र को रिपब्लिक ऑफ किरिबाती कहकर बुलाते हैं। 1,19,000 की आबादी के साथ ये देश क्षेत्रफल में जितना छोटा है, बेरोजगारी वहां उतनी ही बड़ी समस्या बन चुकी है। नौकरी मिलना तो दूर, यहाँ आवाम के लिए पानी तक जुटा पाना आसान नहीं है। अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के चलते इस राष्ट्र का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आंकड़ों की माने तो 30% से भी ज्यादा आबादी यहाँ आज भी काम की तलाश में है। इसमें एक बड़ा प्रतिशत यूथ और फीमेल्स का है। मॉडर्नाइजेशन ना होने की वजह से भी यहाँ ज्यादातर लोग खेती करके अपना घर चलाते हैं, लेकिन वो भी गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे। हालात इतने खराब है कि देश की 80% आबादी हार्ट डिजीज, माल न्यूट्रिशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार है। पर अफसोस, बेटर हेल्थ सुविधाओं का इन तक पहुंचना महज एक सपना है। नंबर 2, नामीबिया। अफ्रीका की सरजमीन पर बसा नामीबिया देश कहने को अपने सूखे रेगिस्तान के लिए मशहूर है, लेकिन इसका नाम इन देशों की लिस्ट में भी शामिल है जहां रोजगार का अकाल पड़ा हुआ है। अब अकाल इसलिए क्योंकि प्रशासन और सरकार होने के बावजूद भी देश विकसित होने से कोसों दूर है। 26 लाख की आबादी के साथ वैसे तो नामीबिया में खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हीरे से लेकर यूरेनियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स यहाँ मौजूद है, लेकिन ये राष्ट्र आज भी अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना नहीं सीख पाया है। आर्थिक और सामाजिक असमानता ने इस देश को गरीबी के जाल में इस तरह फंसाया है कि 1069 करोड़ यूएसडी की जीडीपी के साथ भी इस देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 34% है। नंबर 3, कांगो। दोस्तों, जिस देश में सत्ता में बैठी सरकार कमजोर हो, चोरी चकारी और हिंसा आए दिन सड़कों पर होती हो, वहाँ रोजगार पाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये हमें कांगो के दर्द भरे हालात देखकर पता चलता है। अफ्रीका महाद्वीप का ये दूसरा बड़ा देश आज केवल पॉलिटिकल क्राइसिस से ही नहीं बल्कि गरीबी, सेक्सुअल वायलेंस और एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हालातों से गुजर रहा है। देश की आबादी करीब 8.9 करोड़ के करीब है, लेकिन यहाँ 37% आबादी ऐसी है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह गृह युद्ध है। कुछ साल पहले हुई सिविल वॉर के चलते यहाँ से एक बड़ी आबादी ने माइग्रेट किया था, और तब से ही इस देश के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। नंबर 4, ग्रीस। यूरोपियन देशों की खूबसूरती पर मोहित होकर अगर आप उनकी गिनती दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में कर बैठे तो जनाब गलतफहमी का चश्मा उतारिए और ग्रीस पर भी नजर डाल लीजिए। खूबसूरत सीनरी और टूरिज्म के लिए मशहूर ये शहर जितना दिलनशी लगता है, उतना ही बेरोजगारी और गरीबी की मार भी झेल रहा है। 1 करोड़ की आबादी के साथ यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.33% के करीब है। यूरोपियन यूनियन में ये अकेला ऐसा देश है जो भारी बेरोजगारी से जूझ रहा है। आंकड़ों की माने तो यहाँ 15 से 24 साल के कई ऐसे नौजवान हैं जो खाली बैठे, और इसका श्रेय यूरोपियन यूनियन के 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को जाता है। इसी मंदी की वजह से आज भी ये देश पूरी तरह बेरोजगारी के जाल से बाहर नहीं निकल पाया है। नंबर 5, पैलेस्टीन। दोस्तों, जिस देश का अस्तित्व ही खतरे में हो, वहां रोजगार की उम्मीद करना बंजर जमीन में फूल खिलने के सपने जैसा है। इजराइल के खिलाफ चलती आ रही पैलेस्टाइन की जंग ने इस देश को इतना खोखला कर दिया है कि क्षेत्रफल खोने के साथ साथ यहाँ लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान के साधनों को भी खो दिया है। यहाँ नौजवान तो छोड़िए, कई मिडिल एज लोगों के पास भी काम नहीं है। हालांकि इस देश की पॉपुलेशन 48 लाख लोगों के करीब है, लेकिन कम जनसंख्या में भी लगभग 24% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया भी नहीं है, और पिछले कुछ सालों में ऐसे लोगों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी ने देश को इस तरह जकड़ दिया है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जैसे इलाकों में हालात बेकाबू है। नंबर 6, बोत्सवाना। साउथ अफ्रीका द्वीप के सेंटर में बसे बोत्सवाना की हालत भी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज जैसी ही है। कालाहारी रेगिस्तान वाले सूखे देश में नौकरियों का अकाल है, और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि साल 1960 के दौर से चला आ रहा है। तभी तो 23 लाख पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% के आसपास है।
अब देश की ऐसी खराब हालत के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, लैक ऑफ स्किल्स, एजुकेशन और ट्रेनिंग को बताया जाता है। इस देश की जीडीपी मुख्य रूप से माइनिंग सेक्टर पर निर्भर है। इसके अलावा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बनाई गई कई पॉलिसीज इस हालात से देश को उबारने में बुरी तरह फेल हुई है। नंबर 7, हैती। दोस्तों, एक वक्त था जब सोने चांदी से लदे इस देश पर पैसा ही पैसा बरसता था, लेकिन अपने एक्सप्लोरेशन में फ्रांस देश ने हैती को इतना लूटा कि आज भी यहाँ के लोग गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। कैरेबियन सी के करीब मौजूद इस देश की कुल आबादी 1,15,00,000 के करीब है, लेकिन यहाँ राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि बेरोजगारी दर 15% के पार है। इसके अलावा हर साल दस्तक देती प्राकृतिक आपदा ने इस देश को इतना प्रभावित किया है कि चाहकर भी सरकार देश के हालात सुधारने में पूरी तरह नाकाम रही है। नंबर 8, जिबूती। इस देश का नाम भले ही आपके लिए नया है, लेकिन अफ्रीकन महाद्वीप में रहने वाले लोग जानते हैं कि जिबूती की आवाम का जीवन कितना त्रस्त है। रेगिस्तान से घिरे इस देश की गिनती उन देशों में होती है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट आज भी बिछड़ा हुआ है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है और लिटरेसी रेट भी गिरी हुई है। कहने को करीब 10 लाख लोग इस देश में बसे हुए, लेकिन उनमें से 28% लोगों के पास सर्वाइवल का कोई साधन नहीं है। नंबर 9, सीरिया। आतंक, खौफ और शोषण के बीच झूलते देश सीरिया की कहानी किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ तो ऊंची वादियां, सूखे रेगिस्तान और कई फ्लोरा फोना इस देश के रोम में बसे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह ISI जैसे कई आतंकी संगठनों का अड्डा है और यही इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। आज सीरिया अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे कई दिक्कतों से जूझ रहा है। तो दोस्तों, यही थे 9 सबसे बेरोजगार देश।